नमस्कार, मैं मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। सारण संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने गुरुवार को छपरा एडीएम सह निर्वाचित पदाधिकारी शंभुनाथ पांडे के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनकी पत्नी नीलम प्रताप और दोनों पुत्रियां अतीशा प्रताप और ऐश्वर्या प्रताप भी साथ में दिखी। नामांकन के पश्चात राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित चुनावी जनसभा के मंच पर भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बिहार सरकार के दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, रविशंकर प्रसाद, सांसद संजय झा, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति सलीम परवेज, छपरा विधायक डॉक्टर सीएन गुप्ता, अमनौर विधायक मंटू सिंह, पूर्व विधायक पूर्व मंत्री चंद्रिका राय, पूर्व विधायक विनय सिंह, ज्ञानचंद मांझी, भाजपा के जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह, जदयू के जिलाध्यक्ष अल्ताफ आलम राजू, राखी गुप्ता, मीणा अरुण, मनोज सिंह सहित कई अन्य नेता मंच पर उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और सारण से भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाता हूं। आतंकवाद का जहां तक सवाल है, कांग्रेस की हुकूमत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आपने देखी है, उसके पहले की भी कांग्रेस की हुकूमतों को आपने देखा है। बराबर केवल जम्मू कश्मीर में ही नहीं, देश के किसी न किसी राज्य में कोई न कोई आतंकवादी वारदात होती रहती थी। आज कोई मां का लाल बतला दे कि भारतवर्ष में किसी राज्य में कोई आतंकवादी वारदात हो रही है। शायद शेटपुर कश्मीर में कोई एकाक वारदात महीने में कोई हो जाती होगी, क्योंकि अब पड़ोसी देशों ने भी समझ लिया है भारत अब यह कमजोर भारत नहीं है, भारत यह दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। रहना भाइयों, आप भी यकीन रखना, भारत के रक्षा मंत्री के रूप में यकीन दिलाना चाहता हूं, भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आज हमारी ताकत है कि भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। यह भारत की हैसियत है। तो एक अच्छे पायलट भी हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि इस चुनाव में भी आप सबका इन्हें समर्थन प्राप्त होगा और सारे विपक्षी दलों को हमारे राजीव प्रताप रूडी जो एक कुशल पायलट हैं, उनको हवा में उड़ा देंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। आज भारत श्रेष्ठ हो रहा है और भारत श्रेष्ठ होने में मोदी जी की गारंटी चल रही है। और अभी सब लोगों ने चिंता किया, 80 करोड़ लोगों को इस देश में खाने की व्यवस्था मोदी सरकार कर रही है और मोदी जी ने तय किया कि 80 करोड़ लोगों को हम खाना भी देंगे। तो ठीक कहा रूडी जी ने, सबसे अधिक यदि आयुष्मान कार्ड बना तो आदरणीय रूडी जी के क्षेत्र में बना। इन्होंने अपनी एजेंसी लगाकर बनाया। लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, लेकिन उनसे ये जरूर पूछिएगा कि 15 साल आप बिहार के मुख्यमंत्री रहे, 1990 से 2005 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, एक व्यक्ति का नाम बताइएगा जिसको आरक्षण दिया। तो आरक्षण किसको दिया? अपनी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को। और जब राबड़ी देवी जी हट गई तो कहा कि मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, ये पानी ढो रहा था क्रिकेट में, इसको उप मुख्यमंत्री बनाने का काम करो। जब उसको उप मुख्यमंत्री बनाया तो दूसरे बेटे ने कहा कि हमको बनाओ, जिसने छपरा की बेटी पर अत्याचार किया हो उसको लालू प्रसाद ने मंत्री बनाया। और उसके बाद जब इनकी एक बेटी चुनाव हार गई तो लालू जी ने आरक्षण देकर उसको राज्यसभा में भेज दिया। और आजकल एक टूरिस्ट बेटी आई है आपके यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, एक सीधे सिंगापुर से छपरा की बेटी बनने का प्रयास कर रही है। आप साथियों, मैं एक ही चीज कहूंगा, रूडी जी को आपने जिताया भी, हराया भी, लेकिन रूडी जी ने छपरा नहीं छोड़ा,
मैं एक आग्रह करूंगा, एक बार रोहिणी आचार्य को हराकर 5 साल तक कहो यहाँ सेवा करे, तब जरूर विचार करने का काम करना साथियों। लेकिन ये लोग तो चाहते हैं कि लालू यादव जो सनातन विरोधी, आरक्षण विरोधी, लोगों के विरोध में खड़े होने वाले लोग हैं, वो सत्ता किसी और को नहीं दे सकते हैं। आप याद कीजिए, जब सावन का महीना चल रहा था तो लालू यादव जी राहुल गांधी के साथ बैठकर मटन पार्टी कर रहे थे, और जब अभी नवरात्रा चल रहा था साथियों, तो बेटा मछली खा रहा था हेलीकॉप्टर में। अब यही संस्कार लालू जी ने दिया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन साथियों, सनातन के लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप जरूर इसका बदला लें, क्योंकि हम लोग तो ये समझते थे कि लालू जी का परिवार ना मछली खाने वाला है, ना मटन खाने वाला है, ये तो चारा खाने वाला था, ये मटन और मछली कैसे खाने लगा। इसलिए साथियों, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, 20 मई को आपके यहाँ चुनाव, एक वोट देना है साथियों, और मोदी की गारंटी और नीतीश कुमार के सरकार के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार है सर, और इसमें कहीं दो मत नहीं है। रूडी जी इकलौते सांसद है जो ये आकर हमको कहते रहे हैं कि नया शहर बनाइए, नया सोनपुर बनाइए, नया छपरा बनाइए। मैंने जब पहली बार नगर निगम यहाँ बनाया था, तब भी रूडी जी आकर उन्होंने कहा था कि इसको अब छपरा को नगर निगम बनाना चाहिए। साथियों, इतना विजनरी एमपी बहुत कम लोग हैं, लेकिन आपको विश्वास करना होगा। सभी पत्रकारों का नमस्कार। आज भारत के संवैधानिक व्यवस्था के तहत हमने अपने चुनाव के प्रक्रिया को प्रारंभ करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमने अपना नामांकन 20 संसदीय सारण संसदीय क्षेत्र के लिए दर्ज किया। और आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि ये प्रक्रिया संवैधानिक, और जिसके खतरा के बारे में कल कोई राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने कहा, तो अगर संविधान पर खतरा होता तो हम और आप यहाँ पर खड़े होकर के और रिटर्निंग ऑफिसर के पास खड़े होकर के शपथ नहीं लेते। तो स्पष्ट है, आज भारत में कोई संविधान पर खतरा नहीं है। संविधान पूरा काम और संवैधानिक व्यवस्था के तहत चुनाव आयोग पूरा काम कर रहा है। तो ये बिल्कुल उस बात को खारिज करता है जो आजकल के नेता संविधान को ही चुनौती दे रहे हैं। सवाल। रोहिणी आचार्य daughter is contesting against you. What do you say about this? She is contesting against me. Yes. So what do I have to say about it? She has filed her nomination once the scrutiny is over. But the only fact remains is that she actually is not the candidate. The candidate is Lalu Prasad Yadav. She is just a facade. And the constituency would have not known her if she was not the daughter of Lalu Prasad Yadav. Nonetheless, I am going to make a very stunning disclosure on the speech on the stage that she does not belong to Chhapra. I don't know whether she belongs to Singapore or somewhere else, but at least she does not belong to Chhapra. A stunning revelation in just next 35 minutes on the stage in Chhapra for all of you. अगले 35 से 40 मिनट के भीतर जो बड़े सवाल पता का खड़ा हो रहा है, अपने मन से मैं शायद कहूँगा, और ये प्रमाणित करने के लिए कि राजीव प्रताप रूडी इसी धरती का बेटा है, और जो बाकी प्रत्याशियों में से एक है जिसके बारे में आप लोग इसको हॉट सीट कह रहे हैं, वो कहाँ के हैं, कैसे हैं, अब वो तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए सनसनीखेज समाचार के लिए 45 मिनट बाद। सारण की जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, लेकिन तय मतदान के दिन जनता करेगी और ईश्वर का आशीर्वाद होगा, और आपको पत्रकारों की भी बड़ी भूमिका होगी। नमस्कार।